मैं यहाँ से उस जई को कहती हूँ तेरी भूल है, तूने अगर उसके कहा है कि तू गुज्जर है, अगर मुझे ये पता होता कि आमना तू यहाँ आ रही है तो मैं आपका कुछ और इंतजाम करता। जैसे हमारी डीडीसी आमना चौधरी जी के साथ ये वाकया हुआ है तो मैं इसकी भरपूर मजम्मत करती हूँ और फौरी तौर उन पे एक्शन होना चाहिए, नहीं तो पूरी चनाब वैली की खास करके महिलाएं, वो चाहे फिर डीडीसी हो, बीडीसी हो, पीआरआईज हो, मेंबर हो, हम उसके पक्ष में खड़े हो जाएंगे और इंशाल्लाह 15 अगस्त के बाद हम एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम आदाब। आई एम फातिमा फारूक, बीडीसी चेयरपर्सन ब्लॉक कहरा, डिस्ट्रिक्ट डोडा। सबसे पहले मैं आपके चैनल का थैंक्स करती हूँ। 2-3 दिन हमारे डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब चनाब वैली के दौरे पे थे, मैं 3-4 दिन उनके साथ रही। लेकिन अब मैं एक सोशल मीडिया पे बहुत ही दुख की खबर मैंने सुनी, जिसमें हमारी डीडीसी आमना चौधरी जी जो एक ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करती है, उसकी मैंने एक न्यूज़ सुनी तो बड़ा दुख हुआ। उनके साथ बहुत ही दुखद वाकया हुआ है जो मैं आप सब अपने भाई बहनों से शेयर करने जा रही हूँ कि बोंजवा में प्रोजेक्ट वहाँ पे स्टार्ट हुआ था। वहाँ पे उन्हें किसी कॉन्ट्रैक्टर ने दावत दी थी, उसने बीडीसी, उसके साथ पीआरआईज और मेंबर उनके साथ वहाँ पे गए। जब आमना चौधरी जी वहाँ पे पहुँची तो पहले ही किसी भारतीय जनता पार्टी के कोई सीनियर लीडर वहाँ पे मौजूद थे, तो वो वहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्टर ने आमना चौधरी जी को इनाग्रेशन के लिए वहाँ पे बुलाया गया था, तो उससे पहले ही वहाँ पे उन्होंने इनाग्रेशन कर ली थी। जैसे ही हमारी आमना चौधरी वहाँ पे पहुँची, जो वहाँ के R&B डिपार्टमेंट के जुबैर मलिक साहब हैं, उन्होंने वहाँ पे उन पे जानलेवा हमला किया। तो मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि अगर या तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जितने भी जई हजरात हैं, जितने भी वहाँ के हैं, या तो उन्हें पंचायती राज एक्ट का पता नहीं है या फिर वो पॉलिटिक्स खेल रहे हैं वहाँ पे। तो मैं यहाँ से उन्हें कहना चाहती हूँ कि चाहे इसको आप धमकी समझो, वार्निंग समझो, जो आपको समझनी है, अगर आपको पॉलिटिक्स करनी है तो अपनी चीयर्स को छोड़ दीजिए, क्योंकि हम सवाल आप पे नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जब आप हमारी बातें सुनेंगे तो दुख आपको होगा और आप सोचेंगे कि हम पे उंगली उठाई है। हम आप पे उंगली नहीं उठा रहे हैं, जिस चेयर्स पे आप बैठे हैं हम सवाल उससे कर रहे हैं। आप उस चेयर्स को छोड़ दीजिए और आइए मैदान में हमसे पॉलिटिक्स करिए, क्योंकि आपने वहाँ पे बहुत ही घटिया अल्फाज बोले हैं। आपने कहा है कि आप, अगर मुझे ये पता होता कि आमना तू यहाँ आ रही है तो मैं आपका कुछ और इंतजाम करता। मैं यहाँ से उस जई को कहती हूँ तेरी भूल है, तूने अगर उसके कहा है कि तू गुज्जर है तो ट्राइबल भी अगर कहा होता ना, थोड़ी रिस्पेक्ट भी की होती। मैंने क्यों कहा कि जुबैर मलिक साहब, क्योंकि हम ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। अगर पॉलिटिक्स भी हो या फिर कोई ऑफिसर भी हो कि हम ऐसा वर्ड इस्तेमाल नहीं करते। आपने ये नहीं समझा कि ये मेरी भी माएँ बहनें हैं, आपने उसको इतने घटिया अल्फाज से बोला है कि मुझे ये पता होता कि तूने यहाँ आना है मैं कुछ और इंतजाम करता। तो शेम है तेरी ऑफिसर पे, शेम है तेरी ऐसी पॉलिटिक्स पे। तो मैं यहाँ से प्रधानमंत्री जी एलजी मनोज सिन्हा जी, ड्यूकाम साहब से और डीआईजी साहब से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि फौरी तौर पे अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के को बताइए कि इस पे एक्शन कीजिए, क्योंकि आपका प्रधानमंत्री जी ने जो नारा लगाया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो फिर चाहे कहीं की भी हो, जो ऐसे घिनौने हरकतें कर रही हैं, वो प्रधानमंत्री जी के इस नारे को जमीन पे उतरने नहीं दे रही हैं, उसको खोखला करनी चाहती हैं। क्योंकि अगर उनके वादे को वो पूरा करना चाहते तो वो जो प्रधानमंत्री जी के अल्फाज हैं, जो उनका नारा है, उनको वो फॉलो करते। उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने एक रिप्रेजेंटेटिव पे हमला किया है। तो मैं यहाँ से तमाम प्रधानमंत्री जी से, एलजी मनोज सिन्हा जी से और ड्यूकाम साहब से, डीआईजी साहब से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इस पे देखिए और एक्शन करिए, क्योंकि जितने भी हमारे बीडीसी या फिर डीडीसी जो कैंडिडेट हैं, जितने भी चुन के आए हुए हैं, अब तमाम को ये डर पैदा होने लगा है कि कहीं ना कहीं जितनी भी ट्राइबल कम्युनिटी से जीत के आए हैं, तो हमें अब ये नहीं है कि हम उनसे डरते हैं। हम ये सोचते हैं कि कहीं अगर जैसे उन्होंने ये कहा कि हमें अगर ये पता होता कि आप यहाँ पे आने वाले हैं, मैं कुछ इसका और इंतजाम करता। तो इसके 2-3 पहलू नजर आते हैं। हमें अब अपनी बहनों को हम कैसे सेफ वापस पाएंगे, इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को फौरी तौर ये हदायत दी जाए
कि इस पे एक्शन कीजिए, क्योंकि जितनी भी हमारी माएँ बहनें हैं, वो खास करके चनाब वैली की बात करें तो बहुत सारी बहनें जो बीडीसी, डीडीसी, पीआरआईज और मेंबर हैं, तो उनको वो आज तक अपने आप को सेफ समझती थी, लेकिन जब से ये धमकी दी गई है कि हम आपका कुछ और इंतजाम करते, हम खुद को सेफ नहीं समझ रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ से आपके माध्यम से उस जई साहब से भी ये कहना चाहती हूँ कि आपने कहा कि आप गुज्जर हो, आप आके तो चेयर्स में बैठ गए तो हमें आपके पीछे पीछे चलना पड़ा। भैया, हम वो ट्राइबल कम्युनिटी की लड़कियां नहीं हैं जिस पे आप ताने कसोगे तो हम हार जाएंगे। हम अपना हक लेना जानते हैं, अपना राइट लेना जानते हैं। हम खुद लड़के और जीतना जानते हैं, अकेले लड़ना जानते हैं। अगर आपको पॉलिटिक्स की इतनी शौक है तो आइए मैदान में हमारे साथ पॉलिटिक्स खेलिए। मुझे लगता है कि वो या तो किसी पार्टी से मिला है, या तो वो अपनी नौकरी बचाने के लिए किसी पार्टी के दबाव में है। किसी पार्टी ने उसे ये धमकी दी है कि अगर हमारी पार्टी को मजबूत नहीं करेगा तो आपकी नौकरी छीन जाएगी। तो मैं तमाम एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश करती हूँ कि जैसे हमारी डीडीसी आमना चौधरी जी के साथ ये वाकया हुआ है, तो मैं इसकी भरपूर मजम्मत करती हूँ और फौरी तौर उन पे एक्शन होना चाहिए। नहीं तो पूरी चनाब वैली की खास करके महिलाएं, वो चाहे फिर डीडीसी हो, बीडीसी हो, पीआरआईज हो, मेंबर हो, हम उसके पक्ष में खड़े हो जाएंगे। और इंशाल्लाह 15 अगस्त के बाद हम एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे जिसमें सिर्फ महिलाएं होंगी, और हम नेशनल हाईवे को बंद कर देंगे अगर उन पे फौरी तौर कार्रवाई नहीं हुई। इन अल्फाजों से मैं रुखसत चाहती हूँ।